जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और यह बिहार दरोगा टेस्ट सीरीज शुरू कर दिया गया है और टेस्ट सीरीज यह प्रथम देख रहे हैं। और यह कौटिल्या जीएस एकेडमी का परवीन सर का यह आपको टेस्ट सीरीज निकाला गया है। तो ये पहला टेस्ट सीरीज देख रहे हैं 2024 में आने वाले दरोगा एग्जाम के लिए। दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो यह सेट होने वाला है। चलिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरू करेंगे। तो चलिए, जिन लोगों ने पहली बार चैनल को देख रहे हैं और एसआई की तैयारी करना चाहते हैं या अदर कंपटीशन की तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप तक एक बेहतरीन जानकारी और सेट और क्लास आप तक ये पहुंचता रहे। पहला क्वेश्चन दोस्त पूछा गया है, चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या डाला गया है इसमें। यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा रहने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, तो वह बताना है कि दर्पण किस प्रकार का होगा। बताना है यदि किसी दर्पण के आगे कितनी भी दूरी पर खड़ा होने पर प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, तो पूछ रहा है कि दर्पण किस प्रकार का है भाई। यह किस प्रकार का होगा? समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा, या केवल समतल होगा या उत्तल होगा या केवल उत्तल होगा। तो इसका सही जवाब जो दोस्तों होगा, ये आपको समतल और उत्तल ये जो होगा, कितने भी दूरी पर खड़े रहेंगे तो प्रतिबिंब कैसा दिखाएगा, तो आपको समतल दर्पण और उत्तल दर्पण पर ये आपको सीधी दिखाई देगा। पहला क्वेश्चन का ये जवाब था, ए नंबर इसका सही जवाब होगा। अगले क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त कि निम्नलिखित कथनों पर में बात करना है कि असत्य कथन पर विचार कीजिए। तो असत्य कथन में क्या होगा? कार्य के मात्रक जूल होता है, ये बिल्कुल बात सही है। शक्ति का वाट होता है, लेकिन ध्यान रखेंगे इसमें ऊर्जा का मात्रक न्यूटन नहीं होता है। ऊर्जा का मात्रक न्यूटन नहीं होता है, ये बिल्कुल गलत है। इसका सही जवाब सी इसका सही आंसर है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर भार की तुलना में कितना होगा? तो ये होगा चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी के भार की तुलना में कितना होगा दोस्त? तो इसका 1/16वां भाग होता है। 1/16वां भाग होता है। इस प्रकार यह 1/16वां भाग चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार जो पृथ्वी के तुलना में होगा, 1/16वां भाग बोल रहे हैं यार, 1/6वां भाग होगा। 1/6 भाग होगा, सॉरी 1/6 भाग होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन पूछा गया कि गुरुत्वीय बल के विद्युत और चुंबकीय बलों से विभिन्नता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हम लोग सही बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। तो बात समझिएगा दोस्त, इसमें पूछ रहा है गुरुत्वीय बल की विद्युत और चुंबकीय बलों के से विभिन्नता के संदर्भ में कथन सही बताना है। इसमें क्या सही होगा दोस्त? तो गुरुत्वीय बल केवल अन्य दोनों की अपेक्षा प्रबल होती है, ये सही है गलत? बिल्कुल गलत है। और बात करते हैं इसमें गुरुत्वीय बल केवल आकर्षित होता है, बिल्कुल बात सही, आकर्षित होता है। जबकि विद्युत जो होती है, विद्युत बल जो होती है, चुंबकीय बल आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों होती है। यह बिल्कुल बात सही होती है। इसका बी नंबर सही जवाब होगा, बी सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 4 नंबर तो हो चुका है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 5 नंबर बता रहा है कि 4 डिग्री तापमान पर जल का घनत्व अधिकतम क्यों होता है? अधिकतम क्यों होता है? तो ध्यान रखेंगे, पहला ऑप्शन देखिएगा हाइड्रोजन बंधन के कारण, बिल्कुल सही बात है। और बर्फ के गैर क्रिस्टलीय संरचना के चलते ये आपको 4 डिग्री और तापमान जल का घनत्व अधिकतम होता है, तो आपको हाइड्रोजन बंधन के कारण और बर्फ के गैर क्रिस्टलीय संरचना के कारण ये आपको सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किन्हें प्रकाश की तरंग प्रकृति के जरिए वर्णित किया जा सकता है? क्या समझे? प्रकाश की तरंग की प्रकृति को के जरिए जो है आपको वर्णित कर सकते हैं। इसमें परावर्तन के चलते, बिल्कुल बात सही है। ध्रुवण के चलते कर सकते हैं, प्रकाश के विद्युत प्रभाव के चलते और विवर्तन के चलते। इस प्रकार इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होना चाहिए, इसमें अब विद्युत प्रभाव होगा। इसमें विद्युत प्रकाश विद्युत प्रभाव ये नहीं होगा। इसको छोड़कर आपको ए, बी और डी, तो इस प्रकार ए और बी और डी ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन समझिएगा, प्रकाश के तरंग प्रकृति के जरिए वर्णित किया जा सकता है परिवर्तन के चलते, ध्रुवण के चलते, विवर्तन के चलते। प्रकाश विद्युत प्रभाव के चलते ये बिल्कुल गलत हो जाएगा।
चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। 7वां नंबर पूछा है कि निम्नलिखित में से किससे प्रतिध्वनि का सिद्धांत लागू होता है? बताना है किस पर ये प्रतिध्वनि का सिद्धांत लागू होगा। तो ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन के साथ चलिए। जल के अंदर अवशेषण अवशेषण पर, सोनार पर, अल्ट्रासाउंड पर। ये तो तीनों पर होगा दोस्त, ये तीनों पर, तो इस प्रकार डी ऑप्शन सही होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से इनमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। न्यूट्रॉन किसमें अनुपस्थित होगा? तो न्यूट्रॉन इसमें ऑप्शन में देखेंगे 8 नंबर, इसमें हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन अनुपस्थित रहता है। हाइड्रोजन हीलियम में रहता है, ऑक्सीजन में रहता है, बेरिलियम में रहता है, लेकिन न्यूट्रॉन किस में अनुपस्थित होता है? तो हाइड्रोजन में अनुपस्थित होता है। इस प्रकार बी सही इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो भौतिक परिवर्तन का उदाहरण पूछ रहा है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? कागज का फाड़ देना। तो वही कागज का फाड़ देना आपको भौतिक परिवर्तन है, कागज को जला देना रासायनिक परिवर्तन। और रंगों में परिवर्तित करना, रंग जो है आपको लाल से पीला, पीला से हरा कर सकते हैं, तो ये आपको दोनों सही है। इस प्रकार ए और बी सही है। कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन है, और हाइड्रोजन और हीलियम को मिलाकर जल बनाना, तो ये आपको रासायनिक परिवर्तन है। तो इस प्रकार इसका सही जवाब क्या होगा? बी इसका सही जवाब है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया है? तो किस राज्य सरकार ने सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है? तो इसका सही जवाब आपको क्या होगा? तो हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा सफाई कर्मचारियों को आयुष्मान भारत में शामिल कर लिया गया है। तो इस बात को ये करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि सुलेमित करना है, मिलान करना है, तो इसका सही जवाब देखते हैं। चलिए मिलान करके देखते हैं। तो रेशम का क्या होगा? रेशम एक प्रोटीन है भाई, रेशम क्या है? प्रोटीन है। जबकि टेरिलिन क्या? टेरिलिन एक पॉलीस्टील है, पॉलिस्टर है। और नाइलन क्या है दोस्त? नाइलन आपको पॉलीएमाइड है। नाइलन क्या है? पॉलीएमाइड है। कपास क्या है? सेलुलोज है। कपास क्या है? सेलुलोज है। इस प्रकार ये नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। टमाटर की चटनी फलों के रस जैसे खाद्य पदार्थों में परीक्षण के दौरान के रूप में प्रयोग होने वाले यौगिक के नाम पूछ रहा है। मतलब कहने का मतलब है कि जैसे कि टमाटर का चटनी, आम का अचार, या मन की फलों के रस का जो है उसको परीक्षित करने के लिए, मतलब कि उपयुक्त समय के लिए किस यौगिक का प्रयोग करते हैं? तो इसका ऑप्शन तो आपको तो याद हो गया होगा। इसमें ऑप्शन इसका सही जवाब क्या होगा? सोडियम बेंजोएट हो जाएगा। सोडियम बेंजोएट को मिलाया जाता है कि ज़्यादा समय तक ले वो सुरक्षित रख सकें। यही क्वेश्चन पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर सुलेमित करना है दोस्त। तो पारद और अन्य धातु को क्या बोल देंगे? पारद और अन्य धातु को अम्लांक अंक बोलते हैं। तो ये आपको सही मिलान सही है। तांबा और जास्ता के मिलान को आपको पीतल, ये बिल्कुल बात सही है। तांबा और जास्ता को मिलेगा तो पीतल की प्राप्ति। तांबा और टीन की जो है कांसा की प्राप्ति। तांबा और टीन की प्राप्ति कांसा से। टीन और शीशा और टीन से क्या मिलता है? तो सोल्डर की प्राप्ति होती है। आपको इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए इस बात को याद कीजिए। तांबा और जास्ता से पीतल बनता है भाई। तांबा और टीन से क्या बनेगा? तो कांसा बनेगा। शीशा और टीन से आपको सोल्डर बनेगा। तो इस प्रकार आपको सी नंबर ऑप्शन सही है। तेरे का सी नंबर, तेरे का सी नहीं, तेरे का डी नंबर ऑप्शन सही है कि 1 2 3 4 ये क्रमबद्ध है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 नंबर देखेंगे। बारूद बनाने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। बारूद बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चलिए सुनिएगा दोस्त। तो इसमें ग्राफीन कार्बन की पतली शीट के रूप में तैयार होती है। तो बिल्कुल गलत है भाई। ग्राफीन कार्बन की पतली शीट के रूप में होती है, बिल्कुल नहीं। बेहतर मजबूती के कारण, है ना, बेहतर मजबूती के कारण इसका इस्तेमाल मिश्रण पदार्थ बनाने में किया जाता है। तो ये तो बिल्कुल बात सही है। उसके बाद बात करते हैं। ग्राफीन एक नैनो पदार्थ है। ग्राफीन एक क्या है? नैनो पदार्थ है। बिल्कुल बात सही है। आपको बी और सी सही है। बी और सी में कहाँ ऑप्शन है? बी नंबर ऑप्शन है। तो इस बार का 14 का बी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त। 15 नंबर क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से किसमें हीलियम का उपयोग नहीं होता है? किसमें हीलियम का उपयोग नहीं होता है? गहरे समुद्र में ड्राइविंग के लिए कि उसमें प्रयोग किया जाता है। गैस एयर बैलून में किया जाता है हीलियम का। विज्ञापन चिन्हों में प्रयोग किया जाता है, लेकिन नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं किया जाता है। इस प्रकार इसका नहीं किया जाता है। तो ये आपको बी नंबर ऑप्शन सही है।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस देश ने महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है? महिला फीफा वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीती है? तो आपको स्पेन ने जीती है, स्पेन ने जीता हुआ है। इस प्रकार डी ऑप्शन सही है दोस्त। अगली बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की देखेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन जो पूछा गया है, कार्बोहाइड्रेट मनुष्य के लिए ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? बिल्कुल नहीं है भाई। कार्बोहाइड्रेट के लिए जल्दी से प्राप्त किया जा सकता है, मतलब कि काम करने वाले या खिलाड़ियों को दिया जाता है, लेकिन ये एकमात्र ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ये बिल्कुल गलत बात है। और दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात ये है कि अन्य खादों की अपेक्षा वसा उपचयन होने पर अधिकतम ऊर्जा देती है। ये बिल्कुल बात सही है, यही तो सही है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। बी नंबर ऑप्शन 2 नंबर सही है, 17 का 2 नंबर सही है। आगे बात करते हैं 18 नंबर के, ब्रेक के कैलकू ब्रेक कैलकुली कैलकुली ब्रिक कैलकुली क्या है भाई? ब्रिक कैलकुली ये नया शब्द आपको देखने को मिल रहा है। ब्रिक कैलकुली क्या है? तो ये आपको ऑप्शन में देखेंगे, ब्रिक में पत्थरी, ब्रिक में पत्थरी को ब्रिक कैलकुली कहा जाता है। ब्रिक में पत्थरी को ब्रिक कैलकुली कहा जाता है। ब्रिक कैलकुली ये नया क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किस कवक की कोशिका भित्ति पादप से भिन्न होती है? किस कवक की कोशिका भित्ति पादप से भिन्न होती है? क्योंकि उसमें क्या होता है? क्या होता है भाई? ऑप्शन से आप तो समझ चुके होंगे क्वेश्चन। तो ये काइटिन होता है, काइटिन। काइटिन कॉक में क्या होते हैं? काइटिन होता है। कॉक में काइटिन, पेड़ पौधों में क्या होता है? सेलुलोज होता है। इसका सेल भित्ति बना रहता है सेलुलोज के, लेकिन कॉक के कोशिका भित्ति आपको काइटिन के बना रहता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। तारा मछली जिसे स्टार फिश बोला जाता है के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सही बताना है। तो चलिए दोस्त बात करते हैं स्टार फिश के संदर्भ में कौन सा कथन सही है तारा मछली के बारे में। इसका आहार कैल्शियम कार्बोनेट के कठोर कवच वाले जंतु होता है। नहीं, ये तो गलत बात है भाई। ये कैल्शियम कार्बोनेट वाले कवच वाले जंतु होते हैं। इस तो बिल्कुल बात गलत बोल रहा है। भक्षण के लिए वे कवच खोलने के बाद अपने मुंह से आमाशय बाहर निकालती है, ठीक है, ताकि जंतु को कोमल भाग को खाती है। तो ये बी नंबर ऑप्शन सही है। तो इस प्रकार 20 का बी नंबर ऑप्शन सही है। स्टार फिश के बारे में यही सही था, बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए देखेंगे 21 नंबर, श्वेत रक्त कोशिकाएं अथवा कणिकाएं निम्नलिखित में से क्या काम करती है भाई? श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कोशिकाएं और कणिकाएं में से क्या कार्य करती है? दोनों का काम क्या पूछ रहा है? तो इसमें से दोनों का काम क्या करेगा? तो रोगों का विनाश करने का काम करती है। रोगों का क्या करती है? आपको WBC आपको रोगों को नाश करने में काम करती है। ये बिल्कुल बात सही है। इसका 21 का सी नंबर सही है। 22 का देखेंगे, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक पूछ रहा है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? जियो पेमेंट बैंक जो है, इको फ्रेंडली डेबिट कार्ड लॉन्च करने वाला भारत का पहला बैंक कौन? तो जियो पेमेंट बैंक है, जियो पेमेंट बैंक। 23 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होता है? कौन सा बताना है कि इसमें से वर्णक प्रकाश संश्लेषक में सहायक होता है? तो इसमें देखिएगा क्लोरोफिल भी होता है, बिल्कुल होता है। तो क्लोरोफिल होगा, उसके बाद क्लोरोफिल, उसके बाद होगा क्लोरोफिल, इसमें दिया है क्लोरोफिल, इसमें जेंथोफिल, कैरोटीनाइड, ये सभी होगा भाई। इसमें प्रकाश संश्लेषण के वर्णक में आपको क्लोरोफिल है, इसमें जेंथोफिल हो गया, कैरोटीनाइड हो जाएगा। इसमें डी नंबर ऑप्शन सही है, ये चारों सही है। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से किसमें पेंसिलिन पेंसिलिन जीन से एंटीबायोटिक उत्पादन की खोज किया है? तो ये पेंसिलिन जीन से एंटीबायोटिक उत्पादन का खोज किया था कौन? तो 24 का सही जवाब क्या होगा? इसका पेंसिलिन जीन से एंटीबायोटिक उत्पादन का खोज कौन किया था? 24 का तो इसमें सर सही करा रहे हैं, बी नंबर ऑप्शन सही है। स्टैनली
प्रोजिस प्रोजीगर प्रोजीगर है, स्टेनली प्रोजीगर है। ये बी नंबर सही है, बी नंबर सही हो गया। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से इनमें अमिश्रित के कारण ड्रिप्सी रोग, ड्रिप्सी रोग क्या है भाई? ड्रिप्सी रोग किसमें होता है? ड्रिप्सी रोग, तो ड्रिप्सी रोग किसमें होता है? तो ये आपको सरसों का तेल से ड्रिप्सी रोग जो है, ड्रिप्सी रोग किससे संबंधित है? तो सरसों के तेल से, सरसों के तेल से ड्रिप्सी रोग ये हो। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है हार्मोन और उसके कार्य। जेबरेलिन का काम क्या होता है दोस्त? तो 26 का इसमें हो जाएगा क्या? जेबरेलिन का काम होगा कोशिकाओं के कार्यों के नियंत्रण करना है। इस प्रकार ये आपको बी नंबर हो जाएगा। तो देख लीजिएगा बी। इसमें ऑक्सीटोसिन का क्या होता है? ऑक्सीटोसिन, तो यह हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन होता है शिशु जन्म और दूध स्रावन के समय मांसपेशियों का क्या करेगा कि संकुचन करना, ये ऑक्सीटोसिन हो गया। एब्सेसिक जो क्या, एब्सेसिक अम्ल का काम क्या होता है? एब्सेसिक अम्ल का काम, एब्सेसिक अम्ल का काम क्या हो जाएगा 26 में? ये हो जाएगा एब्सेसिक अम्ल होता है पौधों में पाए जाने वाले स्टेम, एब्सेसिक अम्ल हो जाएगा। और बेसोप्रेसिन, बेसोप्रेसिन से क्या होता है? बेसोप्रेसिन ये हार्मोन है। बेसोप्रेसिन से क्या होगा? मूत्र में पानी की मात्रा को नियंत्रण करना, बेसोस्प्रेन बोलता है। बेसोस्प्रेन, बेसोस्प्रेन का काम क्या है? मूत्र में पानी के नियंत्रण करने का काम ये हार्मोन करता है। एब्सेसिक अम्ल जो है पौधों में पाए जाने वाला स्टेम। ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है कि शिशु जन्म या दूध स्राव में मांसपेशियों का नियंत्रण करने में। ऑक्जेलरिक अम्ल क्या होता है? जिब्रेलिन, सॉरी, जिब्रेलिन का काम क्या है? कोशिकाओं के विकास का नियंत्रण करने में काम होता है। तो इस प्रकार बी नंबर ऑप्शन सही है 26 का। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 में किस जोड़ी ने SL3 SL4 श्रेणी में गोल्ड मेडल जीता हुआ है? SL3 और SL4 श्रेणी में पैरा बैडमिंटन में गोल्ड मेडल में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्लेयर का नाम क्या है? तो इसमें प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने जीता हुआ है। प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने आपको पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2023 की जोड़ी में SL3 और SL4 में गोल्ड मेडल का जीता हुआ है। प्रमोद भगत और सुकांत कदम ने जीता है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हम लोग विचार करना है। कार्बन मोनो के बारे में दिया है, क्या होगा सही? तो इसका उत्पादन मुख्यतः जीवाश्म ईंधनों के पूर्ण दहन में होता है, ये बिल्कुल बात सही है। दूसरी बात पढ़ते हैं इसमें, हेमोग्लोबिन से संशोधन क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में कमी होती है, बिल्कुल बात सही है। इस प्रकार ए और 2 सही है। कार्बन मोनो के संदर्भ में ए और 2 बिल्कुल सही है। 29 नंबर क्वेश्चन देखिएगा दोस्त, कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? जनजाति दिया है और राज्य, तो चलिए 29 में हो जाएगा सी, सी होगा। बंजारा आपको बंजारा आपको कहा? तो आपको हिमाचल प्रदेश में, ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है। डाफर हो जाए अरुणाचल प्रदेश में, लेप्चा आपको सिक्किम में, ये बिल्कुल सही है। और मुआंग जो हो गया उड़ीसा में। ये आपको बंजारा आपको आपको हिमाचल प्रदेश में नहीं पाया जाता है, तो ये आपको सी नंबर गलत दिया है। चलिए अगले क्वेश्चन के 30 नंबर देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा स्थलरुद्ध बंदरगाह, स्थलरुद्ध जो है स्थलरुद्ध बंदरगाह कौन सा है? 30 नंबर का हो जाएगा विशाखापत्तनम स्थलरुद्ध बंदरगाह है। विशाखापत्तनम स्थलरुद्ध बंदरगाह है, ध्यान रखेंगे। 30 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें सुलेमित करना है। प्रतिष्ठान और उत्पादक जो है कंपनी है, और उसका उत्पादक कौन करता है? टिस्को, टिस्को कंपनी जो क्या उत्पादन करती है? तो टिस्को हो जाएगा आपको, टिस्को लोहा उत्पादन करती है। उसके बाद बाल्को, बाल्को हो जाएगा आपको एल्युमिनियम। और बीपीसीएल हो जाएगा, बीपीसीएल, बीपीसीएल हो जाएगा आपको रसायन उत्पादन करता है। भेल क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण करती है। तो इस प्रकार आपको बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 32 नंबर क्वेश्चन पूछेगा, स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? स्टडी इन इंडिया पोर्टल संयुक्त रूप से किसने लॉन्च किया है? तो किसने लॉन्च किया है? तो 32 का सही जवाब हो जाएगा आपको ए जयशंकर प्रसाद और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा। स्टडी इन इंडिया संयुक्त पोर्टल को लॉन्च जयशंकर प्रसाद और धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा नगर परिवहन नगर के
रूपते विकसित हुआ है? वो कौन सा परिवहन नगर रूपते विकसित हुआ है? तो ये 33 का सही जवाब क्या होगा? उपयुक्त में से सही कंडला हो गया, कोचीन हो गया, मुगलसराय, उपयुक्त में से सभी। इसमें डी ऑप्शन सही है। रूपते विकसित किया गया परिवहन निगम के ने, तो आपको कंडला हो गया, मुगलसराय, कोचीन, इस प्रकार तीनों है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखिए। तो 34 नंबर क्वेश्चन पूछा गया निम्नलिखित युगलों का विचार करना है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है सूरीनिर सूरीनिर मानस सूरीनिर मानस सूरीनिर मानस सूरीनिर मानस के बारे में बताना है। सूरीनिर मानस 34 उपयुक्त में से कोई नहीं होगा ना। सूरीनिर मानस ये आपको ना आपको त्रिपुरा में है, दीपोर बिल आपको जम्मू कश्मीर में नहीं है, आपको रुद्र सागर आपको असम में नहीं है। इसमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा। इसमें डी ऑप्शन सही कराया गया है, डी। तो आप लोग इसमें बताना है कमेंट करके दीपोर बिल कहाँ है, उसके बाद रुद्र सागर और सुरीन और मानस कहाँ है। तो तीनों का आपको कमेंट करके बताना है। ये इसमें से कोई सही जवाब नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त नहीं है? पश्चिमी तटीय के विभाजन के संदर्भ में पूछा गया, इसमें से कौन उपयुक्त नहीं है? तो इसमें बताना है कि गुजरात के काठियावाड़, ये तो सही लग रहा है, ठीक है। उसके बाद कर्नाटक का मालाबार, ये तो नहीं होगा। कर्नाटक का मालाबार ये बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र का कोंकण हो जाएगा, केरल के कोरोमंडल तट, है ना। तमिलनाडु का मालाबार होता है, ये कर्नाटक वाला नहीं होगा, ये बिल्कुल गलत है। इसका सी नंबर गलत दिया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हिमाचल प्रदेश और शिवालिक के बीच में लंबवत घाटी को क्या कहा जाता है? आपको हिमाचल और शिवालिक, हिमाचल और शिवालिक के बीच में एक लंबवत घाटी को क्या कहा गया है? 36 का इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 36 का इसका सही जवाब हो जाएगा दून की घाटी। दून की घाटी बोलते हैं, दून की घाटी आपको इसको बोलते हैं। हिमाचल और शिवालिक के बीच में लंबवत घाटी को दून की घाटी बोला जाता है। चलिए आपको 37 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित स्थानों में से वो कौन सा एक लौह अयस्क खनन क्षेत्र नहीं है? इसमें लौह अयस्क का खनन क्षेत्र नहीं पूछा गया है, तो नहीं पर ध्यान रखेंगे। बादाम की पहाड़ी, बैलाडीला, जरवा, अनंतपुर, इसमें से कौन सा नहीं है? तो ये इसमें से सही नंबर क्या होता है? जरवा आपको क्या होता है? तांबा के लिए जाना था, तांबा के लिए। और सब बादाम की पहाड़ी हो गया, बैलाडीला आपको, अनंतपुर आपको लोहा के लिए, लौह के लिए जाना जाता है, लौह के लिए जाना जाता है, लेकिन जरवा आपको तांबा के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 38 नंबर क्वेश्चन कि सिंचाई परियोजना और नदी के बताना है। भाखड़ा नगर परियोजना, भाखड़ा नगर परियोजना, भाखड़ा नगर परियोजना की बात करते हैं, इसमें बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए मिलान कर लेते हैं। भाखड़ा नगर परियोजना आपको सतलज नदी पर है। उसके बाद दुलहस्ती हो जाएगा आपको, दुलहस्ती आपको चिनाब नदी पर। हीराकुंड बांध हो जाएगा, हीराकुंड बांध आपको महान नदी पर हो जाएगा। टिहरी बांध आपको भागीरथी पर है। इस प्रकार ये बी नंबर ऑप्शन सही है। भाखड़ा नगर आपको सतलज, दुलहस्ती हो जाएगा, दुलहस्ती आपको चिनाब, हीराकुंड आपको महानदी और टिहरी आपको भागीरथी पर बसा हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 टिपली द्वीप, टिपली द्वीप जो है मनुष्य का आवास नहीं है, मनुष्य का आवास नहीं है टिपली द्वीप पर। तो वह वहाँ एक पक्षी अभयारण्य है। भारत में यह जगह कहाँ पर है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्त। टिपली, पिटली है ना, पिटली, टिपली बोल रहे हैं तो पिटली द्वीप पूछ रहा है। पिटली द्वीप जो है, पिटली द्वीप कहाँ पर है? जहाँ पर पक्षी का अभयारण्य है, लेकिन मनुष्य वहाँ पर निवास नहीं करती है। ये 39 का इसका सही जवाब क्या होता है? लक्षद्वीप में पिटली द्वीप है। पिटली द्वीप आपको लक्षद्वीप में है। चलिए आगे बात करते हैं। 40 नंबर, दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता कर लिया है? तो ये दूर संचार के क्षेत्र में सहयोग स्थापित करने के लिए ट्राई ने किसके साथ समझौता किया है? एमओयू किया है। तो इस पर 40 का सी डैश के साथ, सी डैश के साथ किया है, सी डैश के साथ किया है, सी डैश के साथ आपको ट्राई ने समझौता किया दूर संचार के साथ, सी डैश के साथ। 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि किस क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने वाले प्रमुख कारण कौन है? तो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रण करने के लिए प्रमुख कारण क्या होगा? तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या होगा? इसमें सही जवाब
सी सही है। अक्षांश बिल्कुल सही है। समुद्र से दूरी बिल्कुल सही है। उसके बाद वन, ये आपको जलवायु परिवर्तन के लिए नियंत्रण है, बिल्कुल सही है। उसके बाद तु तुंगन तुगंता 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 मन की आवाजाही है ना, तो इसके आपको सही जवाब है। देशांतर आपको क्या बताता है? ये आपको समय बताने का काम करता है। इसका जलवायु से कोई नियंत्रण ही नहीं है। इस प्रकार ये सही जवाब आपका सी है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि हमारे सौर ग्रहों में हमारे सौर ग्रहों में क्षुद्र ग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों के बीच में है। तो ये क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच में है? क्षुद्र ग्रह जो पूछ रहा है किन दो ग्रहों के बीच में है, तो इसका मंगल और बृहस्पति। इसका सही जवाब क्या होगा? मंगल और बृहस्पति जो है, इन्हीं के दोनों के बीच में क्षुद्र ग्रह उपस्थित हैं। चलिए 43 की बात करते हैं। इसमें द्वीप के बारे में दिया गया है और कहाँ अवस्थित है। महादेशी द्वीप पूछ रहा है। महादेशी द्वीप कहाँ है पर दोस्त? इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए महाद्वीपीय द्वीप याद कर लीजिए। ये आपको महादेशी द्वीप आपको मेडागास्कर में देखने को मिला, मेडागास्कर में। अब आगे बात करते हैं कि परवाल द्वीप का। परवाल द्वीप जो है, परवाल द्वीप आपको देखने को कहाँ मिलता है? तो परवाल द्वीप आपको देखने को मिलेगा, परवाल द्वीप आपको कहाँ देखने को मिलेगा? मालदीव में देखने को मिलेगा। उसके बाद ज्वालाद्वीप कहाँ देखने को मिलेगा? ज्वालाद्वीप आपको मॉरिशस में देखने को मिलेगा। उसके बाद पर्वतीय द्वीप आपको कहाँ देखने को मिलेगा? पर्वतीय द्वीप आपको अंडमान निकोबार में देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार ये सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है 44 नंबर क्वेश्चन कि पर्वत और किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो पर्वत जो है पिरेनीज पर्वत पूछ रहा है। तो पिरेनीज पर्वत किन दो देशों के बीच में है? 44 के इसमें अब हो जाएगा पिरेनीज पर्वत। 44 के 1 नंबर हो जाएगा। चलिए इसमें 1 2 3 सभी सही है। इसमें जितने भी हैं पिरेनीज पर्वत आपको फ्रांस और स्पेन को अलग करता है। पिरेनीज पर्वत। अल्प्स पर्वत होगा फ्रांस और इटली को अलग करता है। अल्प्स पर्वत होगा। अल्प्स पर्वत आपको फ्रांस और इटली को। जूरा पर्वत जो है फ्रांस और स्विट्जरलैंड को। जूरा पर्वत और फ्रांस और स्विट्जरलैंड को। वांस जेस ये हो जाएगा। आपको किसको अलग करेगा? फ्रांस और जर्मनी को अलग करेगा। फ्रांस और जर्मनी को। वांस जेस जो हो गया फ्रांस और जर्मनी को अलग करेगा। इस बार का याद रखेंगे। पिरेजिन हो गया फ्रांस और स्पेन को। अल्प्स पर्वत आपको याद रखेंगे फ्रांस और इटली को। जूरा पर्वत हो जाएगा जूरा पर्वत फ्रांस और स्विट्जरलैंड को। वास जेस हो जाएगा फ्रांस और जर्मनी को अलग करेगा। तो ये आपको ध्यान रखेंगे। इस पर्वत का बारे में पूछा गया था, मिलान के बारे में। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। इसमें से सुलेमित नहीं है 45 का। इसमें एक डी नंबर सही नहीं है। तो कन्हारी ठंडी जला बिल्कुल सही है। ब्राजील जलधारा गर्म है, बिल्कुल सही है। दक्षिणी अंटार्कटिक धारा ये ठंडी जलधारा बिल्कुल सही है। लेकिन ये जो है पूर्वी ऑस्ट्रेलिया सिलोन आपको ठंडी जलधारा है, ये तो आपको गर्म है भाई, गर्म जलधारा है। तो इस बार का ये गलत ऑप्शन है। बात करते हैं निम्नलिखित में से वह कौन सा स्थलीय पवन है जो साइबेरिया से दाहर की ओर प्रभावित होती है? साइबेरिया से दाहर की ओर प्रभावित होती है। तो बताना है वो कौन सा स्थानीय पवन है जो साइबेरिया से आपको दाहर की ओर प्रभावित होते हैं। कौन सा हवा के बारे में होगा? तो इसका सही होगा पुर्गा होगा। पुर्गा हवा जो साइबेरिया से दाहर की ओर प्रभावित होती है। डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। ऑस्ट्रेलिया का बिप्पा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र? बिप्पा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है भाई? ऑस्ट्रेलिया का बिप्पा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये 47 का इसमें कोई नहीं ऑप्शन है। तो बिप्पा क्षेत्र आप क्वेश्चन को सर्च कीजिएगा, सर्च करके बताइएगा बिप्पा क्षेत्र किस लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया में। इसमें कोई नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमको लगता है सोना के लिए जाना जाता है बिप्पा क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं, गूगल करके सर्च कर लेंगे। जर्मन में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसको नियुक्त किया गया है? तो जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर हॉकी टीम का
कप्तान किसको नियुक्त किया गया है? जूनियर कप्तान किसको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया। उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया जूनियर हॉकी टीम का कप्तान उत्तम सिंह को नियुक्त किया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? सुलेमित नहीं है इसमें बात करते हैं तो 49 का सही जवाब क्या होगा? राजगिरी लैगोन कैप्टन ऑफ अशोक। राजगिरी राजगिरी लैगोन कैपिटल ऑफ अशोक, ये बिल्कुल गलत है। चलिए बात करते हैं लोथल एक डॉकयार्ड है, बंदरगाह था। सारनाथ फर्स्ट शरम ऑफ बुद्धा, मन की आपको दिया हुआ था फर्स्ट उपदेश दिया हुआ थे बुद्धा दिए थे सारनाथ में। नालंदा जो है द ग्रेट सीट ऑफ बौद्धिस्ट लर्निंग, मन की बुद्धों के लिए प्रसिद्ध जगह कौन सा है? तो नालंदा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित शासकों के लिए निम्नलिखित शासकों में से किसके सिक्के पर संकर्षण और वासुदेव दोनों का मिलता है ना? संकर्षण और वासुदेव का चित्र मिलता है किसके सिक्के पर? 50 नंबर क्या होगा? अगाथो कलीज के सिक्कों पर मिलता है। किसके? अगाथो कलीज के सिक्के पर संकर्षण और वासुदेव का चित्र मिलता है। किसके? अगाथो कलीज के सिक्के पर आपको ये चित्र मिलता है। तो इसका सही जवाब होगा डी नंबर ऑप्शन सही है। सब अजीब अजीब क्वेश्चन पूछा गया है दोस्त। आगे बढ़ता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धर्म जो है भाई वो कौन सा धर्म विश्व विनाशीकारी प्रलय की अवधारणा से विश्वास नहीं करता है? चलिए बताना है कि वो कौन सा धर्म जो है, बताना है कि विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा को विश्वास नहीं करता है। तो इसका 51 नंबर सही जवाब क्या होगा? बी नंबर, जैन धर्म है। क्वेश्चन समझिएगा दोस्त कि वो कौन सा धर्म जो है, जैन धर्म जो है ना विनाशकारी प्रलय की अवधारणा को विश्वास नहीं करता है, तो जैन धर्म नहीं करता है। कि निम्नलिखित में से वह कौन सा शैलकृत स्थापत्य का उदाहरण है? निम्नलिखित में से शैल स्थापत्यकृत का उदाहरण कौन सा है? तो ध्यान रखेंगे इसमें कैलाश का एलोरा मंदिर स्थापत्य कला का उदाहरण है। निम्नलिखित में से रुहेला सरदार अहमद शाह आब्दिल की विश्वास पात्र कौन था? तो रुहेला सरदार अहमद शाह आब्दिल के विश्वास पात्र कौन था? यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो नजीब खान था। कौन था भाई? नजीब खान आपको रुहेला सरदार अहमद शाह आब्दिल का विश्वास पात्र जो था नजीब खान था, नजीब खान। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें मिलान करना है। 54 की बात करते हैं। इक्ता क्या है भाई? इक्ता 54 का इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इक्ता हो जाएगा आपको दिल्ली के सुल्तान को इक्ता बोला जाता है। जागीर हो जाएगा मुगल काल के अमरम बोला जाता था। अमरम बोला जाता था। सॉरी इसको मिलान करते हैं। इक्ता हो जाएगा आपको दिल्ली के सुल्तान। जागीर हो जाएगा आपको मुगल से हो जाए जागीर मुगल। अमरम हो जाएगा आपको 3 के 4 विजयनगर। और मोकासा हो जाएगा मराठा से संबंधित। इस प्रकार कौन सा सही हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बात करते हैं। अगर लिखित दिए गए कथनों पर विचार करना है कि कूट से सही उत्तर को चयन करना है। तो सभी मानसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं होते थे। ये बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं? पदाधिकारी नहीं होते थे। आगे देख लेते हैं आगे क्वेश्चन क्या है। उसके बाद क्या है इसमें? दूसरी बात करते हैं मुगल शासन के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मानसबदार होते थे और उसका वर्ग होता था। तो इसमें सही क्या हो जाएगा? 55 नंबर का सही हो जाएगा। इसमें दोनों सही है। तो दोनों सही क्या था इसमें? सभी मनसबदार सेना के पदाधिकारी नहीं थे, बिल्कुल सही था। दूसरी बात था मुगल सेना के अधीन उच्च पदाधिकारी भी मनसबदार होते थे और उनका वर्ग होता था। इस प्रकार क्या सही हो जाएगा? 55 को हो जाएगा बी नंबर सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला भारतीय शहर कौन बन गया है? तो वर्ल्ड सिटीज
कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला भारत का पहला शहर पूछ रहा है, तो ये 56 का क्या हो जाएगा, बेंगलुरु शहर है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम का हिस्सा बनने वाला प्रथम भारतीय शहर, तो बेंगलुरु शहर है, बेंगलुरु शहर। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 57, संस्थाओं पर विचार करना है। चलिए इसका सही जवाब क्या है, इसका सही आंसर हो जाएगा 57 का ए नंबर। तो चलिए इसमें देख लेते हैं, बंग भाषा प्रकाशित सभा और लैंड होल्डर सोसाइटी, उसके बाद बात करते हैं बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ठीक है। और उसके बाद बात करते हैं इंडियन लेग। कहने का मतलब है दोस्त, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो संस्था स्थापित किया गया था पहले कौन था, बंग भाषा, उसके बाद लैंड होल्डर्स की स्थापना किया, उसके बाद बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, उसके बाद इंडियन लीग की स्थापना किया गया। इस प्रकार क्रम में ये सही, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए तो वह कहाँ ठहरे थे, तो किंसले हॉल में ठहरे थे, किंसले हॉल में ठहरे थे, किंसले हॉल में ठहरे थे। इस बात, ये बी नंबर सही है, जवाब है। चलिए आपको आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन पर, कि निम्नलिखित में से बताना है कि निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज से जुड़े हुए नहीं थे। आज़ाद हिंद फौज से कौन नहीं जुड़े हुए थे, 59 हो जाएगा। BC दत्त जो थे, BC दत्त आपको नहीं थे, शहनवाज थे, रशीद अली थे, PK सहगल थे, ये सब लोग थे, लेकिन BC दत्त नहीं थे। बताना है इसमें से वो कौन सा, निम्नलिखित में से कौन वायु प्रदूषक नहीं है, वायु प्रदूषक नहीं है कौन, तो कोहरा, कैडमियम, ओजोन, सीसा। तो कोहरा आपको वायु प्रदूषण थोड़े करता है, कोहरा आपको वायु प्रदूषण नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं, 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं, यूक्लिटस की बात करते हैं। यूक्लिटस क्या है, यूक्लिटस इसका बी नंबर सही है, तो यूक्लिटस हो जाएगा आपको अनावृतबीजी है, अनावृतबीजी है। साइकस क्या है, साइकस आवृतबीजी, सॉरी यूक्लिटस हो जाएगा आवृतबीजी है, आवृतबीजी है, जबकि साइकस अनवृतबीजी है, अनवृतबीजी है। फर्न क्या है, फर्न हो जाएगा ट्रेडोफाइट है, ट्रेडोफाइट है, ट्रेडोफाइट में आता है। और क्लेमेडोनोनास, ये एक सवाल है, क्या नाम है, क्लेमिडोनोनास जो है, क्या है, सवाल है, सवाल का नाम है। इस प्रकार इसका सही जवाब क्या होगा, 61 का बी नंबर इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए 61 के बाद 62 की बात करते हैं इसमें। चलिए इसमें सुविलंबित करना है, तो वन्यजीव अभयारण्य 1972 में, वन्यजीव अभयारण्य 1972 में, 62 बिल्कुल सही है। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, बिल्कुल सही है। एलिफेंट प्रोजेक्ट 1993 में आया था, बिल्कुल सही है, इसमें सभी सही है। तो वन्यजीव अभयारण्य 1972 में, टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में, उसके बाद एलिफेंट प्रोजेक्ट आया था 1992 में, उपयुक्त सभी सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, सुलेमित करना है। 63 का सही जवाब क्या होगा, ये नंबर होगा। तो पेरियार क्या है भाई, पेरियार हाथी के लिए जाना जाता है, हाथी के लिए। मानस क्या था, बाघ के लिए, नहीं मानस हो जाएगा आपको गेंडा के लिए, मानस हो जाएगा गेंडा के लिए हो जाएगा, पेरियार हाथी के लिए। और गहिर 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 माथा अभयारण्य, गहिर माथा अभयारण्य क्या हो जाएगा, ये आपको समुद्री कछुआ के लिए, गहिर माथा जो होता है, माथा आपको कछुआ के लिए है। और जिम कार्बेट हो जाएगा आपको, जिम कार्बेट बाघ के लिए जाना जाता है। इस प्रकार ये नंबर सही जवाब है। चलिए 62 के 64 देखिएगा, 64 इस पर विचार करना है। मॉर्फिन 64 हो जाएगा, मॉर्फिन, इसमें क्या होगा, उपचार के लिए कर रहे हैं, एक मिनट देख लेते हैं इसका। चौसठ का इसका सही जवाब सी होगा, केवल 3 बता रहा है इसमें, केवल 3। चलिए इसमें पढ़ते हैं, इसमें 64 का देखिए, इसमें 64 का 3 बया, यूं के वृक्ष जो है कैंसर के उपचार के लिए है ना। कुनैन हो गया आपको मलेरिया का होता है, मॉर्फिन आपको क्या होता है, मॉर्फिन आपको नशीले पदार्थ होता है। तो ये आपको यू के वृक्ष होता है, कैंसर के उपचार के लिए किया जाता है। ये आपको सी नंबर सही था इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 19 नवंबर को निम्नलिखित में से कौन सा दिवस मनाया जाता है, 19 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 19 नवंबर को शौचालय, विश्व शौचालय दिवस मनाया जाता है ना। विश्व शौचालय दिवस कब मनाता है,
तो 19 नवंबर को मनाया जाता है, 19 नवंबर को। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? सर्वाधिक जैव विविधता पूछ रहा है किस जगह पर पाई जाती है? तो इसका उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्रों में पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय वर्षा क्षेत्र में। सी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ करते हैं कि खाद्य श्रृंखला में मानव क्या प्राथमिक उपभोक्ता है कि द्वितीय है? खाद्य श्रृंखला में मानव कैसा है? तो इसमें प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता है। मानव जो है खाद्य श्रृंखला में प्रथम और दूसरा है। आगे बढ़ते हैं, इसमें मूल अधिकार के संदर्भ में बताना है कि निम्नलिखित निर्णय का सही कालक्रम चुनना है। कालक्रम चुनना, इसमें सही क्या होगा? 68 का इसमें सही नंबर हो जाएगा सी। इसका हो जाएगा सी 4 हो जाएगा, पहले हो जाएगा। पहले नंबर पर क्या हो जाएगा? एन.के. गोपाल बनाम मद्रास। उसके बाद हो जाएगा 2 नंबर पर हो जाएगा गोलकनाथ बनाम। उसके बाद 3 नंबर पर हो जाएगा आपको केशवानंद भारती, और 4 नंबर पर हो जाएगा कौन? मिनर्वा मिल्स हो जाएगा। इस प्रकार ये कालक्रम के अनुसार मूल अधिकार के संबंध में काल अनुसार के समय इनका रहा है। चलिए आगे बात करते हैं कि अमृत स्टेशन योजना के तहत देश भर में पहले चरण में कितने रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकरण किया गया है? अमृत भारत स्टेशन में बताना है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कि पहले चरण में कितने रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकृत किया गया है? तो इसमें हो जाएगा 508 रेलवे स्टेशन को आधुनिकीकृत किया गया। कितने? 508। भारत में संघ का शासन का प्रशासन कौन होता है? भारत में संघ का प्रशासन का शासक कौन होता है? तो ये इस पर राष्ट्रपति होता है। कौन होता है भाई? राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति। जापान की संसद को क्या कहा जाता है? तो जापान के संसद को डाइट बोला जाता है ना? जापान के संसद को डाइट बोला जाता है, डाइट। जापान के संसद को डाइट बोला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस आपको 3 दिसंबर को मनाया जाता है, 3 दिसंबर को। निम्नलिखित किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार संसद की संविधान संशोधन शक्ति को सीमित किया था? तो संविधान संशोधन की शक्ति को सीमित किया था किस मामले में? तो ये आपको ध्यान रखेंगे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में आपको पहली बार संसद को शक्ति को सीमित किया था। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में पहली बार शक्ति को सीमित किया था। अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान के किस आर्टिकल के अंतर्गत में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रदान किया गया? अखिल भारतीय सेवा का प्रदान किया गया किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 312 में। आर्टिकल 312 में आपको अखिल भारतीय सेवाओं का प्रदान किया 312 में किया गया। चलिए आगे बात करते हैं कि संघ राज्य के बीच में करों के विभाजन के संदर्भ में प्रावधान किया गया है किसके द्वारा? तो 75 के बी नंबर इसका सही होगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। अच्छा, संघ और राज्य के बीच में करों का विभाजन संबंधी प्रावधान को आपातकाल के दौरान निलंबित किया जा सकता है। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल सही है। चलिए आगे बात करते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा? 76 का इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। मुद्रा आपूर्ति में बढ़ोतरी। इस प्रकार ये सही नंबर सी नंबर सही जवाब होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? ट्रेवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक किसके द्वारा जारी किया गया था? 77 नंबर का क्या हो जाएगा? 77 का सी नंबर। विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ट्रेवल एंड टूरिज्म जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया था। इस प्रकार सी नंबर ऑप्शन सही है। बताना है कि निम्नलिखित में से किस एक फसल का जन्म भारत में नहीं हुआ है? इसमें भारत में नहीं हुआ है पूछ रहा है। भारत में कौन सा फसल का जन्म नहीं? तो सोयाबीन को नहीं हुआ है, तो ये सोयाबीन अमेरिका में हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व में सर्वाधिक स्टील के उत्पादक देश कौन सा है? स्टील उत्पादक में कौन सा देश बन चुका है? तो स्टील उत्पादक में चीन है। स्टील उत्पादक में चीन देश है। स्टील उत्पादक में चीन है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का क्या नाम दिया है? तो ध्यान रखेंगे 80 का नाम क्या हो जाएगा? प्रज्ञान नाम दिया है। इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन के साथ भेजे गए रोवर का नाम क्या दिया था? प्रज्ञान दिया था, प्रज्ञान नाम दिया था। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन पूछा गया कि ये रीजनिंग से कम क्वेश्चन दिया गया है
ये कोडिंग डिकोडिंग से ऑप्शन होगा, तो इसमें देख लेंगे इसको, ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा, तो ऑप्शन याद रखिएगा, इसको बनाइएगा। इसको बता देते हैं। 81 का ए नंबर सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है। 82 की बात करते हैं। 82 के किसी पंक्ति में मोहन पीछे से 9वें स्थान पर और सोहन आगे से 8वें स्थान पर है तथा राम इन दोनों के बीच में खड़ा है, तो पंक्ति में कम से कम कितने लड़के खड़ा हैं, तो कितने लड़के खड़े होंगे दोस्त, तो इसका 14 लड़के खड़े होंगे, 14 लड़के खड़े होंगे इस पर। 82 का डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बात करते हैं कि ये भी कोडिंग डिकोडिंग से बारे में दिया है, इस कोड के बारे में ये लिखा गया है, इसके बारे में ये लिखा गया है, तो आगे क्या लिखा जाएगा ऑप्शन देखना है। तो 18 का ऑप्शन चलिए आपको बता देते हैं, इस पर बी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। 83 का बी नंबर ऑप्शन सही है। 84 का 84 नंबर का क्या होगा, राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ आपको 50 मीटर पूर्व और फिर आपको दाहिने की तरफ मुड़कर आपको 20 मीटर गए, तो उत्तर की ओर मुड़कर आपको 30 मीटर गए, तो उस स्थान से उसके घर की दूरी कितना हो जाएगा, किस दिशा में है, किस दिशा में है, तो 18 का हो जाएगा आपको डी नंबर ऑप्शन उत्तर पश्चिम में। ये सब आपको क्वेश्चन बनाने लेना है। चलिए आपको बता देते हैं, इसमें श्रृंखला से बताना है कि इसमें गलत से बताना है, गलत श्रृंखला। 85 का इसका सही हो जाएगा, 22 इसका सही हो जाएगा, 22 ये 22 हो जाएगा, इसमें दिया है, ये गलत दिया है, गलत पूछा हुआ था। आगे बढ़ते हैं, इसमें 86 देख लीजिएगा, 86 का इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ए नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 87 की बात करते हैं, 87 की बात करते हैं। 87 का बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। बताना है कि किसी नगर की जनसंख्या आपको 5% बढ़ा देगा, यदि वर्तमान संख्या में 9,261 है तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या कितनी थी, 88 हो जाएगा, इसमें 8,000 जनसंख्या ऑप्शन का डी ऑप्शन सही है। चलिए इस पे बताना है कि 89 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 89 का सही जवाब क्या हो जाएगा, 89 का डी नंबर ऑप्शन सही है, इसमें 10 वर्ष हो जाएगा। 90 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, 90 पानी टंकी वाला है, तो पानी टंकी वाला से क्वेश्चन इस पे पूछा गया है, इसका सी नंबर आपको सही हो जाएगा, 24 मिनट का कुल समय लगेगा। चलिए 91 का ऑप्शन की बात करते हैं, 91 का अनुपात से ये क्वेश्चन पूछा गया है, 91 से हो जाएगा क्वेश्चन, इसका सही जवाब 7:5 है। इस प्रकार 91 का ए नंबर ऑप्शन सही है। प्रॉफिट एंड लॉस से ये क्वेश्चन पूछा गया, लाभ हानि से, तो बताना है कि 92 का इसका सही क्या हो जाता है, 24 हो जाएगा, 24 डी हो जाएगा, 2400। 93 का हो जाएगा कि बताना है, इसमें 93 का हो जाएगा, इसमें डी 40 हो जाएगा, 93 का डी 40 हो जाएगा। 94 का क्वेश्चन देखिएगा, 94 का इसमें हो जाएगा 160 हो जाएगा, 160 हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, 95 का क्वेश्चन क्या होगा, 95 नंबर का ऑप्शन देख लीजिए, 95 का सी हो जाएगा, 1536 हो जाएगा, 1536 है ना। चलिए आगे बात करते हैं, 96 का कौन सा शब्द त्रुटि त्रुटि का प्रवाची नहीं है, त्रुटि का की प्रवाची शब्द नहीं है, त्रुटि के बारे में पूछा है, त्रुटि प्रवाची शब्द नहीं है, कौन सा त्रुटि का प्रवाची शब्द पूछा गया है, तो क्या होगा दोस्त, पल होगा, पल इसमें नहीं होगा। त्रुटि मतलब गलती होता है, अशुद्धि होता है, भूल चूक, ये पल थोड़े होता है, ये आपको बिल्कुल इसमें गलत दिया है, तो सही है। चलिए आगे बात करते हैं, स्त्रीलिंग शब्द में है, स्त्रीलिंग शब्द में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, इसमें बताना है स्त्रीलिंग शब्द कौन है, तो संदेश, निर्देश, बात, कथन, इसमें बताना है स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। तो बात जो है स्त्रीलिंग है, बात क्या है, स्त्रीलिंग है। इसमें बताना है करेक्ट स्पेलिंग के बारे में बताया था, इसमें क्या होगा सही 98 का 97। चलिए आप 98 का देखिएगा, इस पे हो जाएगा बी नंबर, बी नंबर ये सही जवाब है, इसका स्पेलिंग सही है। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें भी इंग्लिश से दिया हुआ है, गिविंग द वर्ड। चलिए इसमें बात करते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका ए बी नंबर ऑप्शन सही है, बी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए 100 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, इंग्लिश से 3 क्वेश्चन डाला गया था, इसमें 100 को हो जाएगा द कैट्स, हो जाएगा द कैट्स। इस प्रकार द एंड होता है, ये आज का सेट जो था, परवीन सर का यह सेट पूछा गया था, दरोगा का सेट देख रहे थे, दरोगा आने वाले 2024 के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो था। वीडियो को
आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं या चैनल पर जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ये आपको अच्छी जानकारियाँ मिलती रहे और सेट प्रैक्टिस आप तक पहुँचती रहे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है दोस्तों। चलिए आगे मिलते हैं अगले सेट में सर के, प्रवीण सर के। बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। प्रदीप सर की बात पर करेंगे, प्रदीप सर का अगले सेट देखेंगे, सेट 2। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।